नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। 15 मई 2024 से लगातार आज तक ये ग्रामीण तपती दोपहरी में भीषण गर्मी के अंदर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। आज कुछ अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ और 1 जून को जीएसएस चालू करवाने की मांग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर कर इन लोगों ने आज अपना धरना स्थगित कर दिया है। बता दें, आज धरने पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया भी पहुंची, जिन्होंने हाल ही के एमएलए मनोज नांगणी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं और उनके खिलाफ जमकर बोली भी हैं। बता दें आपको कि इस प्रकार से सरकारें चाहे किसी की हो, एमएलए चाहे कोई भी हो, इस तरह से अगर सड़कों पर इंसान को बैठना पड़े, ग्रामीणों को बैठना पड़े इस भीषण गर्मी में, साहब 44 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जहां लोग अपने बंद कमरों में एसी में नहीं रह सकते, वहीं ये लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, जीएसएस के सामने बैठे हुए थे। आखिर अपनी मांग मनवाने के लिए इन लोगों को, ग्रामीणों को धरने पर क्यों बैठना पड़ता है? क्या अधिकारी सुनते नहीं? क्या नेता हैं वो सुनते नहीं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जिस प्रकार की हालात 5 दिन ये लोग इस तपती दोपहरी में बैठे हैं, उससे यही होता है कि सुनने वाला कोई नहीं है। ना ही तो कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। आज कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया धरने स्थल पर पहुंची और उन्होंने इस ग्रामीणों की आवाज बनकर एक आवाज उठाई और जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की, सलाह मशुरा की और धरना है वो आज स्थगित हुआ है कि 1 जून तक इन लोगों को ये जीएसएस चालू हालात में मिलेगा। बता दें आपको, आज एक्शन शेखू साहब, अयन दिनेश यादव, प्रशासनिक अधिकारी सिद्धमुख, तहसीलदार दशरथ मीणा व 3 पंचायत के ग्रामीणों के बीच हुआ समझौता कि 1 जून 2024 से पहले आपका जीएसएस चालू कर सुचारू रूप से बिजली सप्लाई है वो कर दी जाएगी। जीएसएस संघर्ष समिति के सदस्य महेंद्र साहन, धर्मेंद्र सिहाग, अनूप जांगीड़, रतन शर्मा, कुलदीप पूनिया, श्रवण सिहाग, उमेद काजला, संदीप पूनिया आदि ने बताया कि 1 जून तक धरना स्थगित कर देंगे और यदि 1 जून से तक ये जीएसएस चालू नहीं हुआ तो फिर से एक बड़े आंदोलन के रूप में ये लोग सामने आएंगे। और उन्होंने कहा है कि सिद्धमुख तहसील की तालाबंदी कर देंगे और ये सिवानी और सिद्धमुख का रास्ता भी जाम कर देंगे। आज धरना स्थल पर जिस प्रकार की बातें हुई, जिस प्रकार की वहां पर नेतागण जो पहुंचे हुए बातें की, कहीं ना कहीं दुख दर्द यही है क्योंकि ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं है। आज डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने हाल ही के विधायक मनोज नांगणी पर हमला करते हुए क्या कहा है, ये सुनिए। बात मेरे सामने आई है कि कल खेतों के अंदर वो घूमे और बिजली अधिकारियों को कहा गया कि मेरी इज्जत बेइज्जती का, मान सम्मान का सवाल है कि थोड़ा उठा के न उखाड़ के थोड़ा सा इन्हें लगा दो तो नहीं हो जाएगी, भी मेरी बात मानी गई। तो यह तो ये दिखाना जावे और साथ में जी कामरेड जी कह रहे हैं पेपर में कढ़ा दी का मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो सहयोग तो थे देख लो। तपती दोपहरी का मान थे बैठे हो 15 मई ताने बेरो है सहयोग की और के ना और तो आदमी को सहयोग हुआ तो के बार के आई पोल के ऊपर कर लाइन जानी चाहिए, जल्दी और जल्दी जानी चाहिए। ग्रामीणों ने आज धरना स्थगित तो कर दिया है, लेकिन बड़े सवाल ये रह जाते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि बीच में जिस प्रकार से पोल रुकाए गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो मनोज नांगणी के आदमी थे जिनके खेत में ये कार्य होना था। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक मनोज नांगणी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं हैं, लेकिन अब इनके सवालों का जवाब हाल ही के विधायक को देना है और जनता है उसने अपना आंदोलन आज खत्म कर दिया है। अब 1 जून का इंतजार है। क्या 1 जून तक जीएसएस चालू हो जाएगा? इन लोगों की उम्मीद यही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन है वो तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है। हर दिन कभी 43, कभी 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचता है और सुबह तकरीबन 9 बजे से ही कड़ी धूप और गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के अंदर बिजली और पानी के गहराते संकट को देखते हुए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि ये ग्रामीण लोग हैं, साहब इनके पशुधन भी है, ये लोगों का बड़ा बड़ा परिवार भी रहता है गांव में, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है। हालात तो ये है साहब कि सरकारी अधिकारी, जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, वो सरकारी नंबर से फोन तक नहीं उठाते। ऐसी हालात इस समय हो चुकी है, क्योंकि हमने भी कई बार सरकारी अधिकारियों के नंबर पर फोन कॉल किया है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बिजली और पानी के लिए तरसती है जनता, सड़कों पर ये बैठी है जनता,
ये सवाल कर रही है प्रशासनिक अधिकारियों से, ये सवाल कर रही है जनप्रतिनिधियों से। क्या इसी तरीके से 5 साल गुजरेंगे? ये शुरुआती दौर है साहब, 5 साल इन्होंने पहले भी निकाले हैं, इसी तरह से आंदोलन होते आए हैं। बिजली के लिए भी पिछले साल आपने देखे होंगे आंदोलन थे, पानी के लिए भी लोग सड़कों पे उतरे थे, हर प्रकार से। क्या एक ही अब जरिया रह गया है? कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं है हो रहा तो हम धरने पर बैठेंगे। और साहब धरने पर भी ये 5-5 दिन लगातार बैठे रहते हैं, सुनने वाला नहीं पहुंच पाता है। यहां पर 2 दिन पहले ही एक सूचना मिली थी कि भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर कुछ धरना जो दे रहे हैं, ग्रामीण दे रहे हैं, जो जीएसएस संघर्ष समिति बनाई गई है उसके कुछ सदस्य बेहोश की हालात में भी हो गए थे। बाद में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनको छुट्टी दे दी गई। यहां पर जिस प्रकार का दर्द दुख इस जनता का है, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है, क्या ये जनता सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं को वोट देने के समय ही काम आती है? 5 साल में एक बार याद आती है? कोई भी चुनाव देख लीजिए, विधायक का, एमपी का, डीडीसी का, बीडीसी का, किसी प्रकार का, ये जनता के दरवाजे पर जाते हैं साहब, लेकिन फिर कोई नहीं सुनता। ये जनता फिर सड़कों पर बैठती है, तंबू लगाती है, टेंट लगाती है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हालात ये हैं। इस तरह की हालात में कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए। पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा कांग्रेस पर बरस रही थी, अब भाजपा की सरकार है तो साहब कौन बरसेगा? अब कांग्रेस हावी होगी। क्या इसी तरीके से सरकारें भी, नेता भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? कहीं ना कहीं जरूरत है इनको काम करने की, जरूरत है इनको ग्रामीणों की बात सुनने की, धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास पहुंचने की भी जरूरत है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, आखिर वो लोग क्यों दुखी हैं। यहां पर आज मैं बता दूं आपको, डॉक्टर कृष्णा पूनिया के साथ साथ यहां पर करतार टांडी, सीताराम प्रजापत, रामकुमार सिहाग, बेगराज पुरोहित आदि भी मौजूद रहे। यहां पर केवल कृष्णा पूनिया ने ही मनोज नांगली को टारगेट नहीं किया, बल्कि यहां पर सीताराम प्रजापत ने भी ये तक कह डाला कि सिद्धमुख का बाईपास रुकाने का काम मनोज नांगली के व्यक्ति हरदीप सुंदरिया का नाम लेकर उन्होंने टारगेट किया है। ये देखिए जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हम सुनाने का प्रयास भी आपको करेंगे। मानसिकता है क्योंकि ये गद्दार लोग हैं, ये नेता नहीं है, राजगढ़ तहसील के गद्दार लोग हैं। मैं इनको गद्दार लोग मानता हूँ क्योंकि विधायक कृष्णाजी पूनिया और बलवान पूनिया ने सिद्धमुख के अंदर जो रोड चालू करवाया गया, जो 1980 के बाद में पहली बार ये रोड बन रहा है, दूसरी बार ये रोड बन रहा है। इन लोगों ने भरसक प्रयास किया क्योंकि रुकवाने के लिए सिद्धमुख बाईपास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरदीप सिंह दानोटी छोटी वाला वकील, आप लोगों ने सुना होगा कि सीताराम प्रजापत और करतार सिंह चौधरी इन लोगों ने और कृष्णा जी पूनिया के साथ मिलकर इन्हें करोड़ों रुपए सरकार का चुना लगाया। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से वो बाईपास का काम चालू है जोरों से। 20 दिन के अंदर वो रोड कंप्लीट हो जाएगा और इन लोगों ने रोकने का काम किया। किस लिए किया? कि इन लोगों के विकास का काम न हो जाए इस क्षेत्र के अंदर, ये इन लोगों का काम है। 1 महीने के अंदर सिद्धमुख का बाईपास कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पता है, याचिका लगाई, रिट लगाई इन लोगों ने, 3 बार इसका फैसला हुआ। मेरा नाम ले रहा था वो मनोज नांगली। मैं उस एमएलए से पूछना चाहता हूं कि इसको पता होना चाहिए कि भी सीताराम में कृष्णा पुण्य का कार्यकर्ता, इसकी ताकत भी है सरकार में काम करवाने की। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, वो काम चालू है और वो रोक नहीं सकता। ये होता है विकास का काम। ये लोग हैं, ये लोग काम विकास का नहीं कि घोड़ा लटकाने वाला काम है। हमारा लोकल प्रशासन और जोधपुर विद्युत निगम से समझौता हुआ है कि 1 जून को हमारा तामाखेड़ी जीएसएस पावर सप्लाई गांव में देना शुरू कर देगा। इस लिखित समझौते के साथ है आज हमने आंदोलन स्थगित किया है, न कि ख़त्म किया है। तो हमारी एसडीएम कलेक्टर साहब सबसे वार्तालाप होके और ये आंदोलन स्थगित किया है। 1 जून तक का टाइम दिया है हमने उनको। पीछे 1 दिन पहले खबर ये भी आ रही थी कि धरने प्रदर्शन पर एक है धरना प्रदर्शनकारी कोई बेहोश भी हो गया था गर्मी की वजह से, क्या कारण? हाँ, उस दिन क्या गर्मी ज़्यादा थी और 4 आदमी हमारे गालड़ से दल्लूराम जी, पृथ्वीराम जी, चौकियागढ़ से जयवीर बेनवाल, ये 4 आदमी गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इनको सिद्धमुख वहाँ शिवानी हॉस्पिटल भेजा था, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई थी। धन्यवाद।